विश मुझे ये 5 बातें पहले पता होती जब मैं फैट लॉस कर रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। एंड आई नो गाइज, आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे फैट लूज़ करने में, क्योंकि आपको ये 5 बातें नहीं पता है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ईजिली फैट लॉस करके एक डिज़ायर फिगर पाने में। तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक अच्छे से ज़रूर देखेगा। एंड वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा शेयर करना। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें जब भी फैट लॉस करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में जाके वर्कआउट वीडियो खोजते हैं, उसे करना शुरू कर देते हैं। मैं भी यही किया करती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट बहुत छोटा सा रोल प्ले करता है आपके फैट लॉस में। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला की जो टोटल कैलोरीज होती है 281 कैलोरीज को बर्न किया 1500 जंपिंग जैक्स करके। पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक दे दूंगी, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि थोड़ी सी कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमें इतना सारा वर्कआउट करना पड़ता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। हमें 1 kg वेट कम करने के लिए टोटल 7700 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। तो अगर हम ये 1 kg वेट को जंपिंग जैक्स करके बर्न करना चाहे तो कमेंट में बताओ कि हमें कितना जंपिंग जैक्स करना होगा। आई थिंक आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा, मैं भी बता देती हूँ। 38,500 अप्रॉक्स जंपिंग जैक्स हमें करने पड़ेंगे। तो सोच लो यार, 1 किलो कम करने के लिए हमें इतना जंपिंग जैक्स करना पड़ेगा। तो ये भी सम अप होकर यही समझ में आता है कि अगर हम लोग वर्कआउट से ज़्यादा फोकस डाइट पे कर ले तो हमें इतना ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर कि हम लोग अपने डाइट पे वर्क करें तो हम लोग और आसान तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी वजन कम करने के लिए फास्टिंग करने लगते हैं, लंबे समय तक भूखे रहने लगते हैं, ये सोच के कि उनका जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। एंड ये मैंने खुद देखा हुआ है। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी जिसको वेट लॉस करना था, तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि एक अच्छा सा डाइट फॉलो करो। उसने करना भी शुरू कर दिया, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर उसने कहीं से सुन लिया कि फास्टिंग करने से वेट लॉस जल्दी होता है। तो उस जल्दी के चक्कर में उसने क्या किया कि वो लंबे समय तक भूखे रहने लगी। वो क्या करती थी, एक मील लेती थी, एक दिन पूरा दिन फास्ट रखती थी, या कभी एक मील लेती थी और दिन भर फास्ट रखती थी। इससे उसका जल्दी जल्दी 5 किलो तक वजन कम हो गया। वो बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर उसके फैमिली में एक फंक्शन आया, उसने अच्छे से खा लिया और नेक्स्ट डे उसका 3 किलो वजन बढ़ गया। अब ये क्यों हुआ, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि 1 प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज, 1 कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरीज, लेकिन 1 फैट में होता है 9 कैलोरीज। ये याद रखना, एग्जाम्पल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में। अब जब मेरी फ्रेंड ने अचानक से फास्टिंग करना शुरू किया तो उसका जो बॉडी है वो शॉक में आ गया, क्योंकि बॉडी को नहीं मतलब है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, कुछ भी। बॉडी को बस आपको जिंदा रखना होता है उस फूड से। तो मेरी फ्रेंड जब फास्टिंग कर रही थी तो बॉडी शॉक पे आ गया कि इसे तो खाना ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उसने फंक्शन में जाके अच्छा खासा खा लिया तो बॉडी को क्या लगा कि अचानक से खाना आया है, अब पता नहीं कब आएगा। तो उसे एक फैट की तरह स्टोर कर लिया। फैट की तरह क्यों स्टोर किया, क्योंकि हमें 1 फैट में मिलता है 9 कैलोरीज, मतलब बॉडी उसे ज्यादा दिन तक जिंदा रख पाएगा। इसी वजह से उसका अचानक से नेक्स्ट डे 3 किलो वजन बढ़ गया। और यही होता है जब अक्सर लोग फास्टिंग करते हैं, मील स्किप करते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, ये सोच के उनका फैट लॉस होगा। वैसा नहीं होता है। जब वो नॉर्मल मील इनटेक करते हैं तो उनका अचानक वजन बढ़ने लग जाता है। तो आपको मील बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मील टाइम से लेना है। ये फास्टिंग क्रैश डाइट के चक्कर में मत पड़ो, हेल्दी घर का खाना खाओ एंड ईजी तरीके से अपना फैट लॉस करो। अब बहुत सारे लोग फैट लॉस करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ कार्डियो करने लगते हैं, सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये सोच के उनका जल्दी वजन कम हो जाएगा। एंड मैं भी यही किया करती थी। लेकिन गाइज आपको जानना होगा कि जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारे सिर्फ उस समय पे कैलोरीज बर्न हो रहा होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय तो हम लोग कैलोरीज बर्न करते ही है, बाकी सारे टाइम भी हमारा कैलोरीज बर्न होते रहता है। साथ ही साथ हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है, मतलब हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ जो हम लोग स्वेट करते हैं उससे हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड हेल्दी बनता है। और आपने अक्सर देखा होगा
होगा बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा एक्सेस कार्डियो करके अपना वजन कम करते हैं, उनकी जो स्किन है वो लटक जाती है। लेकिन वहीं जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके फैट लॉस करते हैं, उनकी एक टोन बॉडी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कार्डियो बिल्कुल मत करो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो 45 मिनट्स एंड लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं उसमें आप कार्डियो करो। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके जल्दी फैट लूज करने में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बॉडी वेट वर्कआउट्स होते हैं जो आप घर में कर सकते हो। मैंने बहुत सारे चैनल पे वर्कआउट वीडियोस बनाए हुए हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आपको हेल्प हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड स्ट्रेंथ वर्कआउट मैं लेके आओ आप लोगों के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने ज्यादा वोट होंगे मैं उतना जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। अब बहुत सारे लोग जल्दी वजन कम करने के लिए अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, 10 डेज में 10 kg वजन कम करने वाला। तो मैंने सेकंड पॉइंट में ही आपको बताया कि 1 kg वेट कम करने के लिए हमें 7700 कैलोरीज बर्न करने की जरूरत होती है। तो सोच लो हमें एक दिन में 1 किलो कम ही करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो कैलोरी इनटेक है वो 1500 कैलोरीज है फैट लॉस करने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे एक दिन में 1 किलो वजन कम करना है, तो मुझे कितना बर्न करना है, 7700। तो दिन भर पहले तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा, तो यहाँ मेरा 1500 माइनस हो गया। तो अब हमारे पास बचा 6200 कैलोरीज, जिससे हमें दिन भर भूखे रह के पानी पी के वर्कआउट कर करके 6200 कैलोरीज और बर्न करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, इसीलिए इसे अनरियलिस्टिक गोल बोलते हैं। तो रियलिस्टिक गोल क्या है? रियलिस्टिक वो है कि हम एक महीने में 4 से 5 किलो वजन कम कर रहे हैं, साथ साथ इंच लॉस भी कर रहे हैं, एक हेल्दी घर का खाना खा के, एक अच्छे वर्कआउट के साथ। अब मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि दी मेरी बहन का शादी है 3 दिन बाद, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। अब जो भी ये सब बोलते हैं ना, उन्हें ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कीप चेंजिंग योर रूटीन आफ्टर गेटिंग सम रिजल्ट। जब भी आपको एक थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाता है तो आपको अपने रूटीन को कंप्लीटली चेंज कर लेना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 15 किलो वजन कम करना है, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। मैंने एक डाइट प्लान स्टार्ट किया, एक वर्कआउट रूटीन शुरू कर दिया एंड 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपना डाइट चेंज करूंगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था उस समय मेरा वजन 5 किलो ज्यादा था, मतलब मेरा BMI कंप्लीटली डिफरेंट था। तो उस समय का कैलोरी इनटेक एंड अभी का कैलोरी इनटेक में डिफरेंस आएगा। प्लस जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा स्टैमिना बहुत कम था, मैं थोड़ा इजी वर्कआउट्स करती थी, लेकिन अब 1 महीने में मैंने स्टैमिना बिल्डअप कर लिया है, तो अब मेरा वर्कआउट रूटीन भी चेंज होगा। एंड यही गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं जो अपने डाइट एंड वर्कआउट रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक टाइम तक तो रिजल्ट मिलता है, फिर उन्हें रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है एंड वो बोलते हैं कि मैंने प्लेट्यू हिट कर दिया है। वो इसी गलती की वजह से होता है क्योंकि हम लोग अपना रूटीन ही नहीं बदलते हैं। तो जब भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिल जाए तो उसके बाद आपको अपना रूटीन को कंप्लीटली चेंज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्रेस रुकेगा नहीं एंड आपका जो कंप्लीट गोल है वहां तक आप बहुत इजीली पहुंच पाओगे। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द होल वीडियो। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना अगर अभी तक शेयर नहीं किया है। इसके साथ साथ अगर एक फुल बॉडी वर्कआउट सोच कर रहे हो तो ये वीडियो को जाके अभी चेकआउट कर लेना। अगर आप बिगनर हो, नया जिम ज्वाइन किए तो ये वीडियो अभी जाके देखो। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।